गुरु ने रूहानी को बचाया गौतम से और गौतम को कराया गिरफ्तार। गुरु और रूहानी हुए एक। गौतम का सपना हुआ चकनाचूर। गौतम ने कबूला अपना गुनाह और चौधरी साहब के उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल इश्क जुनूनी में अब आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसे देखने के बाद शायद ही कोई अपनी नजरें स्क्रीन से हटा पाए। गौतम सिंह का असली चेहरा अब पूरे परिवार के सामने आ चुका है। जिस इंसान पर घर के लोगों ने भरोसा किया, जिसे अपना समझा, उसी ने अपने फायदे के लिए रिश्तों को मोहरा बना दिया। गौतम की साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद पूरे चौधरी परिवार में जैसे तूफान आ गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर जिस गौतम को वह इतने दिनों से अपना मानते थे, वह इतनी दूर तक कैसे गिर सकता है। गुरु ने जिस हिम्मत के साथ गौतम की सच्चाई सबके सामने रखी, उसके बाद पुलिस भी घर पहुंच चुकी है। पुलिस गौतम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गौतम को जैसे ही एहसास होता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, वह आखिरी दांव खेलने की कोशिश करता है। गौतम अचानक एक पुलिस वाले को धक्का देता है और उसके हाथ से हथियार छीन लेता है। देखते ही देखते पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। गौतम की आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ नजर आती है। वह बिना एक पल गंवाए रूहानी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने सामने ढाल बना लेता है। रूहानी की आंखों में डर देखकर गुरु का कलेजा कांप उठता है। वह एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे पता है कि जरा सी जल्दबाजी रूहानी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। घर के लोग भी गौतम से बार बार रूहानी को छोड़ने की गुहार लगाने लगते हैं, लेकिन गौतम अब किसी की सुनने के मूड में नहीं है। वह कहता है कि आज तक सबने उसे इस्तेमाल किया, उसका मजाक बनाया और उसे कमजोर समझा, लेकिन अब वह किसी को नहीं छोड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी जिद अब रूहानी है और वह किसी भी कीमत पर उसे अपने साथ रखना चाहता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी गुरु और रूहानी को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। गुरु दूर खड़ा होकर सिर्फ रूहानी को देख रहा होता है। दोनों की नजरें मिलती है और रूहानी की आंखों में डर के साथ साथ गुरु पर भरोसा भी दिखाई देता है। वह बिना कुछ कहे जैसे गुरु से कह रही होती है कि उसे खुद पर भरोसा है। तभी गौतम अचानक गुरु की तरफ हथियार कर देता है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर किसी की सांस थम जाती है। गौतम गुरु को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुष्पी अचानक गुरु के सामने आ जाती है। गोली चलने की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। पुष्पी जमीन पर गिर जाती है। गुरु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर पुष्पी के पास पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि कुछ सेकंड पहले उसके सामने क्या हो गया। पुष्पी घायल होने के बावजूद गुरु को देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। गुरु बार बार उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, अपनी जान की परवाह क्यों नहीं की। तब पुष्पी बड़ी मुश्किल से कहती है कि रिश्ते सिर्फ खुशियों में साथ खड़े रहने का नाम नहीं होते। जब अपनों पर मुसीबत आए तो उनके लिए सामने खड़ा होना ही असली रिश्ता है। पुष्पी की बात सुनकर गुरु पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके अपनों ने उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इसी अफरा तफरी के बीच गौतम वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यही सही मौका है, लेकिन इस बार गुरु उसे भागने देने वाला नहीं है। उधर सिकंदर और बब्बर भी गौतम के पीछे निकल पड़ते हैं। गौतम किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में मामा जी उसकी मदद करने लगते हैं। हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। मामा जी सिकंदर को रोकने की कोशिश करते हैं और रूहानी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। सिकंदर के सामने सबसे बड़ी मजबूरी यही होती है कि वह रूहानी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। रूहानी दूर से सिकंदर को देखती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। वह जानती है कि अगर सिकंदर ने गुस्से में कोई कदम उठाया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ गौतम रूहानी को लेकर स्टोर रूम में पहुंच जाता है। वह दरवाजा बंद करके रूहानी से कहता है कि अब कोई उसे उससे दूर नहीं कर सकता। गौतम रूहानी से शादी करने की जिद पर अड़ जाता है। वह कहता है कि उसने रूहानी को पाने के लिए बहुत कुछ किया है और अब वह पीछे नहीं हटेगा। रूहानी उसे समझाती है कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। किसी इंसान को डराकर या बंद करके उसे अपना नहीं बनाया जा सकता।
लेकिन गौतम की सोच पर जुनून हावी हो चुका है। उसी वक्त गुरु को पता चलता है कि रूहानी स्टोर रूम में बंद है। गुरु बिना किसी की परवाह किए वहां पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही गुरु और गौतम आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। गौतम गुरु पर हमला करता है, लेकिन गुरु भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। इस लड़ाई में सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि गुरु के दिल में रूहानी को बचाने की बेचैनी भी है। वह जानता है कि अगर आज उसने हार मान ली, तो रूहानी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आखिरकार गुरु गौतम के हाथ से हथियार गिराने में कामयाब हो जाता है। दोनों के बीच हाथापाई जारी रहती है और तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस गौतम को काबू में कर लेती है। गौतम के हाथों में हथकड़ी लग जाती है।